मुस्तफ़ा सबका आना सुनना सुनाना पढ़ना पढ़ाना रब ताला अपनी बारगाह अक़दस में कबूल मंजूर फरमा। किबला शाह साहब का साया हम पर तादेर कायम ज़ायम फरमा। इमरान भाई के सदक़े से हम सब को बार बार काबतुल्लाह का तवाफ़ मदीने पाक की हाज़िर नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व सल्लु अलैहि। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना इस मोहब्बत व अकीदत के साथ पेश करें कि हमारा अकीदा है और हमारा ईमान है कि कमली वाले आका हमारा दुरूद सुनते भी हैं और सुनने के बाद जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। ये दूर बैठे हैं, ज़रा करीब करीब तशरीफ लें। जल्दी जल्दी से आप करीब आ जाएं, मैंने जल्दी आपकी जान छोड़ देनी है। आगे आगे तशरीफ लें। वो बाबा अगर कमर में दर्द है तो कोई मसला नहीं, मगर मैं इतना कहूँगा कि जिसे मोहम्मद अरबी का सहारा मिल जाए उसे दीवारों के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। आगे आगे तशरीफ ले, मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ। बाकी अगर बाहर बैठे हैं वो भी अंदर तशरीफ लें। थोड़ा सा अगर आप नाराज हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपके हाथ और पाँव पकड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मगर महफिल में बंदा सिर्फ दो कामों के लिए आता है, या तो जिक्र खुदा के लिए आता है या तो जिक्र मुस्तफ़ा के लिए आता है। करीब करीब ये आगे ये वाली जगह भी पर कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करेंगे, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने दिन में 1000 मरतबा मुझ पर दुरूद भेजा, कल क़यामत के दिन में उससे मुसाफहा फरमाऊंगा। बहुत बड़ी बात है और आपने बहुत ही ढिल्ली कही है। सुभान अल्लाह, जरा गज के बोले ना सुभान अल्लाह, सीने का जोर लगा के बोले सुभान अल्लाह। आज अगर किसी से आईजी या डीआईजी ना मुलाकात कर ले, सीना तान के चलता है कि मेरी मुलाकात आईजी या डीआईजी से हुई है, कुर्बान न जाऊं उस बंदे पर कि जिसको बुलाकर मुसाफा खुद मुस्तफा फरमा लेते। आगे वाली बात बड़ी प्यारी है। मेरे आका ने फरमाया मैं उसके माथे पर बोसा भी दूंगा। पढ़ेंगे ना दुरूद, बोले ना यार, पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला हाल मुहम्मद व अला क़ाल मुहम्मद व अला कमाल मुहम्मद व अला आयाल मुहम्मद व अला नवाल मुहम्मद व अला इस्तिक़लाल मुहम्मद व अला इस्तिक़बाल मुहम्मद व अला हुनैन बद्र मुहम्मद व अला क़ब्र रौज़त जिदार मुहम्मद व अला फ़ज्र ज़हर असर मुहम्मद व अला बयान कुरान फुरकान एहसान मुहम्मद व अला जलाल मुहम्मद व अला जमाल मुहम्मद व अला इक़बाल मुहम्मद व अला बिलाल मुहम्मद व अला मीलाद मुहम्मद वसल्लम। हम्दो सलातो सलाम के बाद मेरे निहायत वाजिबुल कद्र वाजिबुल एहतराम खतीब अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना हाफिज़ कारी सैयद मोहसिन अमीनी दाम बरकातुहुल आलिया खतीब व इमाम मस्जिद हाज़ा जो सदारत फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला हज़रत का साया हम पर तादेर कायम ज़ायम फरमाए। आलमी शोहरत याफ्ता सनाख़ा जनाब कारी मोहम्मद नौमान नक्शबंदी अमीनी दाम बरकातुहुल आलिया
हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद यासिर जमाल साहब और मेज़बान महफिल मेरे भाई मेरे दोस्त जनाब मोहम्मद इमरान अत्तारी साहब और दीगर आशिकान मुस्तफ़ा हाफिज़ मोहम्मद उमर कादरी साहब, जिनके चेहरे में जानता हूँ, नाम से वाकिफ़ नहीं, मगर ये मेरी औकात है कि मैं नहीं जानता, मगर मेरा आका हर बंदे का नाम जानता है कि बरोज़े महशर चुन चुन कर शफाअत करेंगे और हर आशिक का चेहरा हुजूर जानते हैं। इमरान भाई ने महफिल सजाई, उससे आला हजरत और याद मदीना बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हजरत अभी अभी मदीना देख कर आ रहे हैं। ये कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे भी लोग हमने देखे हैं कि जिनके पास लाखों रुपए हैं मगर मदीने नहीं जा पाते, और ऐसे भी हमने देखे हैं जो घरों में झाड़ू लगाते हैं मगर मदीने वाले उसको अपने पास बुलाते हैं। ये कम बात नहीं, जाता वही है जिसे सरकार बुलाते हैं। करम होता है तो वही बंदा जाता है। तो अल्लाह ताला इमरान भाई के सदके से, शाह साहब के सदके से हम सबको बार बार मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। इमरान भाई ने महफिल सजाई, बड़ी ही बेहतरीन महफिल, और अपने उरूज पर पहुंची है। कारी साहब बेहतरीन ही अंदाज में सनाखानी पेश फरमा रहे थे। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में बरकत अता फरमाए। दिले गिरफ्ता ही सही बज़म सजा ली जाए। देखिए ना कितनी महंगाई है, पेट्रोल भी महंगा है, आटा भी महंगा है, चीनी भी महंगी है, मगर फिर भी महफिलें सज रही है, फिर भी महफिलें सज रही हैं। अब हम आ रहे थे मस्जिद से, यहाँ 3-4 मस्जिदों से प्रोग्राम की आवाज़ आ रही थी, महफिल की आवाज़ आ रही थी। तो मुझे बताएं ना, इतनी महंगाई में भी लोग महफिल सजा रहे हैं, क्यों सजा रहे हैं? कि दिले गिरफ्ता ही सही बज़म सजा ली जाए, यादे जाना से कोई रात खाली न जाए। क्यों ना जाए, क्यों ना जाए? क्योंकि उनके जलवों को सीने में बसा रखा है, कमली वाले ने हमें दीवाना बना रखा है। अल्लाह ताला आप सबको प्यारा प्यारा मीठा मीठा मदीना दिखाए। मैंने आयत करीमा पेश की है, रब ताला ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार बेशक अल्लाह के औलिया को ला खौफ नहीं है, खौफ वला हुम यहज़नून, वो गमगीन होंगे, ना दुनिया में गम होगा ना आखिरत में गम होगा। मेरे भाई, मुझे एक बात का सवाल का जवाब आपने देना है कि यहाँ इतने अहबाब आकर बैठे हैं, कोई कादरी है, कोई चिश्ती है, कोई फरीदी है, कोई नक्शबंदी है, कोई सोरवर्दी है, कोई अत्तारी है, तो नेक तो जाएंगे नेकी की बदौलत जन्नत में। समझिएगा ताकि आपको समझ आ जाए, और मैं अपनी बात आपको समझा दूं, मैं जल्दी से आपकी जान छोड़नी है। नेक तो जाएंगे नेकी की बदौलत, कहाँ बोले ना यार, जन्नत में, और गुनाहगार गुनाहों का अजाब भुगतने के लिए जाएंगे, हैं जी। और जब मुरीद जहन्नम के अंदर जाएगा, पीर को तो गम होगा ना। बैठे हो नहीं, आप समझ रहे हैं मेरी बात? गम होगा ना, जाहिर सी बात है। पीर मुरीद से मोहब्बत करता है, मुरीद पीर से मोहब्बत करता है, मगर यहाँ रब ताला ने मुतलकन इरशाद फरमाया, वला हुम यहज़नून, ना दुनिया में गम होगा ना आखिरत में गम होगा। अब ये बात आप समझें तो मैं एक और बात से आपको कड़ी से कड़ी मिलाकर समझाने लगा हूँ। यहाँ कई ऐसे भी होंगे तालिब इल्म हैं और हजरत भी बैठे हुए हैं। हमें दर्स निजामी के ऊला दर्जे के अंदर एक किताब पढ़ाई जाती है जिसका नाम है नहव। उसका उसूल और कायदा ये है कि अगर नकरा की निस्बत मारफा से कर दी जाए तो नकरा नकरा नहीं, नकरा मखसूसा हो जाता है, खास हो जाता है। मिसाल के तौर पर आसान कर देता हूं कि अगर अदना की निस्बत आला से कर दी जाए तो अदना अदना नहीं, खास हो जाता है। क्या हो जाता है? खास हो जाता है। मैं मिसाल देता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। एक बंदा उठा और उसने 10 किले ली, दरिया के अंदर डाल दी, तो बताएं तैरेंगी? हैं जी? सर नहीं हिलाएं, ज़बान से बोले नहीं तैरेंगी। 100 किले डाल दें, फिर 1000 डाल दें, 10,000 डाल दें। किबला शाह साहब ये 10,000 किले भी नहीं तिरवा रहे, मैं एक कील आपको तिरा के दिखाऊंगा। जरा बुलंद आवाज से अगर आप बोलेंगे तो सुभान अल्लाह, फिर मैं बात समझाऊंगा।
हाँ जी, जरा गाजी के बोले सुभान अल्लाह। 10,000 कीले दरिया के अंदर डालें नहीं तैरेंगी। अब एक कील लें और एक लकड़ी लें, कील को लकड़ी में लगाएं और दरिया के अंदर डाल दें, बताएं तैरेंगी? ओ भाई तैरेंगी? आप कह रहे हैं नहीं तैरेंगी, क्या तैरेंगी ना? हैं जी? अब आपसे सवाल हो कि यार अभी 10,000 कीलें भी नहीं तैरने दे रहे थे, अभी एक कील आप कह रहे हैं कि तैरेगी, तो सवाल करने वाला आपसे सवाल करेगा तो आप जवाब देंगे भाईजान 10,000 कीलें तन्हा थी, उनके पास कोई निस्बत नहीं थी, उनके पास कोई सहारा नहीं था, मगर एक कील हो और अगर उसको निस्बत लकड़ी के साथ हासिल हो जाए तो फिर दरिया के अंदर छोड़ दिया जाए, वो कील नहीं डूबती। और इसी तरह तन्हा मुसलमान दुनिया में नहीं चल सकता। अगर इसी मुसलमान के हाथ में दामन आ जाए दाता अली हजवेरी का, इसी मुसलमान के हाथ में दामन आ जाए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का, और इसी मुसलमान के हाथ में दामन आ जाए अच्छा इमाम अहमद रजा खान का, और इसी मुसलमान के हाथ में दामन आ जाए मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई बरकतुल आलिया का, और मुझे कहने दो इसी मुसलमान के हाथ में दामन आ जाए मुनाज़िर इस्लाम फैसलाबाद में बैठे हुए मुनाज़िर इस्लाम का दामन आ जाए, और मेरा अकीदा है, मेरा ईमान कहता है कि दुनिया भी पार है आखिरत भी पार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सलामत फरमाए माशाअल्लाह। बाबा जी आपके जज्बे को अल्लाह सलामत फरमाए। इसका जवाब देना इतना जरूरी है जितना कोई से पूछे ना तुम्हारे बाप का नाम क्या है। जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे? जरा गाजी के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जी, हम तो फिर नामों से रिसालत के भी पहरेदार हैं, बोलो ना यार, मगर बात कहीं और ना निकल जाए। मैं आखिर में इंशाअल्लाह जाते जाते इस पर भी बात करके जाऊंगा, क्योंकि हमें लोग कहते हैं कि तुम ताजदार खत्म नबूवत की बात नहीं करते, तुम नामूस रिसालत की बात नहीं करते। कराची में बैठा हुआ मर्द कलंदर अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई बरकतुल आलिया पर लोग इल्जाम लगाते हैं कि ये खत्म नबूवत की बात नहीं करते। मैंने कहा जालिमों, अक्सा मस्जिद में आकर देखो, उनका नौकर बैठकर खत्म नबूवत की बात कर रहा है। जाएंगे नेकी की बदौलत जन्नत में, और गुनाहगार गुनाहों का अज़ाब भुगतने के लिए जाएंगे। और नहीं जाना यार, और तुसी अजीब निस्बत नहीं समझे, तुसी अजीब निस्बत नहीं समझे। और नेक जाएंगे नेकी की बदौलत जन्नत में, और गुनाहगार जहन्नम में नहीं जाएंगे, क्योंकि रब ने हमारे गुनाहों को नहीं देखना, रब ने तो मुस्तफा के चेहरे को देखना है ना। नमाज नहीं पढ़े तो जन्नत, समझ आ रही है? अभी सख्त बात आ गई है तो आपकी सुभान अल्लाह भी ढिल्ली हो गई है, क्योंकि हमसे ना जज्बे वाली तकबीर में करवा लो, नमाज की बात नहीं करा। पूरी रात महफिल में बैठेंगे, फजर में वही बाबा जो सफेद दाढ़ी वाले हैं ना, वो आके नमाज पढ़ होंगे फजर। मुझे बताओ ये कहाँ जा रही है? हम कहाँ जा रहे हैं मेरे भाई? जो रब ने फर्ज किया उसे हमने छोड़ दिया। आज अहद करें इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे। वो एक ड्राइवर था और एक मालिक था। ड्राइवर था पक्का नमाजी, तो मालिक ने ना ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। मालिक ने क्यों रोकते हो? कहने लगा नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ने जा रहा। ड्राइवर नमाज पढ़ने के लिए गया ना, मालिक तब बेनमाजी गाड़ी घुमाता रहा, मस्जिद के अंदर नहीं गया। आखिर हारम बजा के कहने लगा क्या मौत पड़ गई, क्यों नहीं आता? वो था ड्राइवर पक्का नमाजी ना, नमाज से फारिग हुआ और कहने लगा सर जी नाराज होने की बात नहीं है, बस बात इतनी है
जिसने आपको बाहर से अंदर आने से रोक रखा है, उसी ने मुझे अंदर से बाहर जाने से रोक रखा है। नमाज का दामन नहीं छोड़ना मेरे भाई, दीन के सारे मसारिफ पर अमल करना, औलिया का दामन पकड़ के रखना और आला हजरत के मिशन पर चलते रहना। मुझे एक भाई कहने लगा कादरी, मैंने कहा जी कादरी, कहने लगा हमें आला हजरत समझ नहीं आते। मैंने कहा आपका कसूर भी नहीं है। कहने लगा क्यों? मैंने कहा आला हजरत को समझने के लिए नस्ल का आला होना भी तो जरूरी होता है ना। मजा आ रहा है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग। मदीने पाक से भी इमरान भाई आए हैं। खुदा की कसम मदीना बहुत याद आता है, बहुत याद आता है। शायर कहता है कौन रोता है जन्नत के खातिर, रुलाती है आशिक को यादें मदीना। वो मदीने की जालियां, वो मदीने का सफर, वो मदीने की गलियां, वो मदीने का खाना, हर शय याद आती है, हर शय। और हम मदीने से प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि वहां मेरा आमना का लाल बस रहा है। आला हजरत भी ना मदीने से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, बड़ी मोहब्बत फरमाते। कोई कहता ना कि वो फलां मोची है, मोची मदीने से होकर आया है। आला हजरत अपने मुरीदीन को लेते, उसके पास जाते और आला हजरत फरमाते यार एक काम तो कर, ये बता मदीना देखा है? कहता है हाँ मदीना देखा है। बता मदीने की जालियों को भी पकड़ा है? कहता है हाँ पकड़ा है। आला हज़रत फरमाते फिर एक काम कर, अपने हाथ तो आगे करना, अपने हाथ तो आगे करना। कहने लगा हुजूर क्या करना है? मैं हाथ तो आगे कर। जब हाथ आगे किया ना तो आला हज़रत ने आला हज़रत ने ना हाथ पर बोसा दिया तो मुरीद कहने लगे हुजूर आप बड़े शेखुल हदीस हैं, मुफ्ती हैं, आलिम हैं, मुहद्दिस हैं और कई उलूम पर आपको महारत हासिल है। दुनिया आपके हाथ चूमती है, आपके हाथ चूमती है। मुजद्दिद हैं आप, मुजद्दिद हैं। दुनिया आपके हाथ चूमती है और आप एक मोची के हाथ चूम रहे हैं। फरमाया बात ये नहीं है, बात ये है कि इसने मदीने की जालियों को पकड़ कर आया है। मोहब्बत इसलिए करते हैं कि हमारे अल्लाह के वलियों ने भी मदीने से मोहब्बत फरमाई है। देखते हैं ना जब जहाज में जाते हैं या कोई छोड़ने के लिए हमें जाता है, वालिदैन भी जाते हैं, कोई हमारा बिल्कुल करीबी जो होता है वो भी छोड़ने के लिए जाता है, तो हम जहाज में बैठते हैं ना तो खिड़की वाली सीट लेते हैं। अच्छा हमारा कोई बेटा या बच्चा जा रहा है ना मदीने, तो माँ उनका माँ होती है, बाप उनके बाप होता है, तो वो नीचे से खड़े होकर देख रहे होते हैं मेरा बेटा जहाज में बैठ गया। ये तो देख रहे हैं, ऊपर वाले को नीचे वाला नजर नहीं आ रहा। जो मदीने की जुदाई से आता है ना, तो वो बस में जब बैठता है तो वो खिड़की वाली सीट लेता है और फिर वो पलट पलट के ना मदीने को देख रहा होता है। ऊपर वाले को, जहाज में ऊपर बैठने वाले को नीचे वाला तो नजर नहीं आता, मगर नीचे वाला तो देख रहा है। बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि हम तड़प के बार बार मदीने वाले को देख रहे हैं और मदीने वाला भी तो हमें देख रहा है। मदीने वाला भी तो हमें देख रहा है। खुदा की कसम मदीने की जुदाई बड़ा दर्द देती है। तो मदीने से भी मोहब्बत करें, मदीने वाले से भी मोहब्बत करें, मदीने वाले की शरीयत पर भी अमल करें। वो एक बंदा आया कड़ा पहना हुआ, कड़ा लोहे का, मैंने कहा इसको उतार, कहने लगा मदीने से लाया। मैंने कहा मदीने वाले ने तो मना किया। दाढ़ी कटा कर आ जाते हैं, मूंछें कटा कर आ जाते हैं, फिर हम कहते हैं हम अहमद रजा के चाहने वाले। मुझे बताओ अहमद रजा ने क्या हमें मुंह लगाना है? जो नबी का नहीं हुआ क्या वो अहमद रजा का होगा? तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज ये अहद भी करें कि इंशाअल्लाह हम दाढ़ी भी सजाएंगे। बोले इंशाअल्लाह। वो एक पंजाब में महफिल थी, शाह साहब वहाँ खिताब करने के लिए गए, तो हम खाना खाने के लिए बैठे ना, तो एक दाढ़ी मुंडा आकर बैठा। तो मैंने कहा यार तू तो बड़ा हसीन लग रहा है। कहने लगा यार क्या बताऊं कादरी, जब मैं गया ना दाढ़ी वाड़ी कटा कर, मेरी शादी थी तो मैं दाढ़ी वाड़ी कटा कर बेगम के पास पहुंचा। मैंने कहा बताओ 80 कीमें लग दे पे। समझ आ रही है ना? पंजाबी समझ जाते हैं। दाढ़ी वाड़ी कटा के ना पहुंच गया बीवी के पास। कहने लगा बताओ 80 कीमें लग दे पे। आगे भी चीज सुननी।
आगे भी चीज सुननी, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं दुपट्टा लाती हूँ, तू पहन, अब सी दूं सगी भेड़ी लग दे मेरे भाई। तो दाढ़ी कटाने वाला अपने आप को समझता मैं बड़ा खूबसूरत हूँ। भाई मेरे भाई, अगर दाढ़ी कटाने से खूबसूरत होती ना तो यूसुफ जैसे हुस्न वाले के चेहरे पर दाढ़ी नहीं हुआ कर। पानी पीते थे तो यहाँ से ज्यादा था। और यार ये बात तो दूर की है, मेरे आका के चेहरे पर दाढ़ी नहीं हुई। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा। पता है क्यों? जो मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करेंगे ना, कयामत के दिन गुनाहगार भी होंगे, गुनाहगार भी कई होंगे ना, पकड़ के जहन्नम की तरफ लेकर जाएंगे तो मुस्तफा की सवारी में आना, मुस्तफा ने फरमाना इसे छड़ दो, और इसे छड़ दो। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे मेरे आका आपका हुक्म सर आंखों पर वजह क्या है? मेरे आका फरमाएंगे देखा नहीं, देखते नहीं, सुन्नत मेरे जैसे रखी हुई है, दाढ़ी मेरे जैसी रखी हुई है, ज़ुल्फ़ें मेरे जैसी रखी हुई हैं। मेरा अकीदा कहता है, मेरा ईमान कहता है, मेरे आका जरूर फरमाएंगे इसे छोड़ दो, दाढ़ी मेरी जैसी है, ज़ुल्फ़ें मेरी जैसी है। आला हज़रत फरमाते हैं काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। लगा हमें आला हज़रत समझ नहीं आते, कौन आला हज़रत है? मैंने कहा फिर हम तुझे बताते हैं। आला हज़रत वो है, हज़रत खालिद बिन वलीद की तलवार है, उमर बिन खत्ताब की ललकार है, मौला कायनात का वार है, दुश्मन के सीने में गार है, फिक्र हनफी का निखार है, उलमा का वकार है, इसका प्रचार है, चमकता हुआ किरदार है, बरेली के ताजदार है, आले सुन्नत की जान है, आले सुन्नत की शान है, आले सुन्नत के इमाम है, लिखा तर्जुमा कंजुल ईमान है, नाम अहमद रजा खान है। और मेरे भाई, इसके मुस्तफा की बात करें तो आला हज़रत सबसे आला, इल्म की बात करें तो आला हज़रत सबसे आला, तसव्वुफ की बात करें तो आला हज़रत सबसे आला। मेरे भाई जब इश्क में डूबते हैं ना मुस्तफा की मोहब्बत में, फरमाते हैं सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला। दो अंग्रेज आ गए, दो अंग्रेज आला हज़रत के पास आकर कहने लगे हमने सुना है कि आप बहुत बड़े आलिम हैं। आलिम नहीं हूँ, उलमा की जूतियां सीधे करने वाला। कौन कौन सी बोलियां समझते हैं? मेरे आला हज़रत ने फरमाया तो सवाल कर, मैं जवाब दूंगा। कहने लगे ये बताएं वो जो दो चिड़ियाएं जा रही हैं आसमान के ऊपर, तो चैं चैं करती हुई जा रही हैं, आप बता सकते हैं दोनों आपस में बात कर रही हैं कि नहीं कर रही? फरमाया कर रही हैं और मुझे आवाज भी आ रही है। अभी ये हुजूर के गुलामों की बात हो रही है, गुलामों की, मुझे आवाज भी आ रही है। कहने लगा फिर क्या बात कर रहे हैं? कहने लगा पीछे वाली चिड़िया आगे वाले को कह रही है बहन ठहर जा, मेरे पाँव में कांटा लगा हुआ है, तो तू आगे चली जाएगी तो मैं रास्ता भटक जाऊंगी। वो अंग्रेज हंसा, हंसने के बाद उसने पिस्तौल निकाली और आसमान पे गोली चलाई, तो जालिम ने चिड़ियाओं को दोनों को नीचे मार के गिरा दिया। जब मार के गिराया ना तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। आप नहीं समझे मेरी बात, मैं समझा रहा हूँ आपको, जरा गज के बोले ना सुभान अल्लाह, सीने का जोर लगा के बोलो सुभान अल्लाह। और सुन्नियों मसलक पे नाज किया करो, अल्लाह ने हमें ऐसे ऐसे हीरे अता फरमाए। नहीं जाग रहे, तुझे नहीं जाग रहे, गज के बोलो सुभान अल्लाह। और सुन्नियों मसलक पे नाज किया करो, क्योंकि हमारा मसलक कोई 11-11 नहीं है। हमारा मसलक वो है कि अल्लाह ने हम सुन्नियों को दाता अली हजवेरी भी अता फरमाया है, अल्लाह ने हम सुन्नियों को अहमद रजा खान भी अता फरमाया है। कि मछली दरिया से मोहब्बत करती है, सुन्नी मुस्तफा से मोहब्बत करता है। मछली दरिया को छोड़े जान का खतरा, सुन्नी मुस्तफा को छोड़े ईमान का खतरा। मछली दरिया को छोड़े दुनिया का चारा नजर नहीं आता, वही सुन्नी मुस्तफा को छोड़े जीने का सहारा नजर नहीं आता। चलाता है, दोनों चिड़िया नीचे गिरती हैं, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। वजह क्या है कि जब
जब चिड़िया नीचे गिरती है तो वो अंग्रेज देखता है कि वाकई उसके पाँव के अंदर कांटा लगा हुआ था। आला हज़रत ने फरमाया बता तुझे बताया कि नहीं बताया। अंग्रेज कहने लगा ये बात छोड़, पहले कलमा पढ़ा के मुसलमान तो बना देना। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। एक बाबा धोखे शाह मजसूब था तो उसका नाम ही धोखे शाह रख दिया, क्योंकि कभी वहां नजर आता था तो फिर वहां नहीं होता था, कहीं और नजर आता था, फिर कहीं और नजर, फिर कहीं और नजर। बाबा धोखे शाह आला हज़रत जब आए तो आला हज़रत ने फरमाया कि ऊपर भी हुकूमत मुस्तफा की है, जमीनों पर भी हुकूमत मुस्तफा की है। आला हज़रत ने ऐलान फरमा दिया। वो मजसूब था बाबा धोखे शाह। बाबा धोखे शाह ने जब ये सुना ना कि आला हज़रत आया, एक मौलवी आया है, उसने कहा है कि आसमानों पर और जमीनों पर हुकूमत मुस्तफा की है, तो बाबा धोखे शाह है ना, बाबा धोखे शाह, उसने कहा चलो अहमद रजा के पास चलते हैं। वो अहमद रजा के पास आए ना, आला हज़रत के पास। आला हज़रत मस्जिद में बैठे हुए थे तो लोगों ने शोर मचा दिया, बाबा धोखे शाह आया, बाबा धोखे शाह आया। आला हज़रत अपनी जगह से उठे तो वो कहने लगा ओए मौलवी, तू कहता है आसमानों पर जमीनों पर हुकूमत मुस्तफा की, क्या तूने ये कहा है? फरमाया हाँ कहा है। कहने लगा मुझे तो नजर नहीं आती। क्या कहने लगा मुझे तो नजर नहीं आती। आला हज़रत ने फरमाया नजर आती है या नहीं आती, आसमानों पर भी हुकूमत मुस्तफा की है, जमीनों पर भी हुकूमत मुस्तफा की है। अच्छा ये मशहूर था कि बाबा धोखे शाह से कोई उलझता था ना तो उसका नुकसान हो जाता था। अभी ये कह ही रहे थे कि आला हज़रत के बेटे मुस्तफा रज़ा खान ऊपर से नीचे गिर जाते, लोग शोर मचा देते, देखो बाबा धोखे शाह से लड़ाई हुई तो देखे बेटा नीचे गिर गया। अभी बच्चा नीचे गिरे थे, आला हज़रत के बेटे नीचे गिरे थे तो शोर मचा दिया। अब जब आला हज़रत के बेटे नीचे गिरे ना तो अंदर से आवाज आई, मां कहने लगी मैं नहीं कहती थी कि मजलूमों से नहीं लड़ा करो, देखा ना तेरा बेटा नीचे गिर गया। आला हज़रत ने फरमाया बस एक ही बेटा है, अगर 100 बेटे भी होते तो मुस्तफा की शरीयत पर मैं कुर्बान कर देता। अभी ये कुछ देर गुजरी थी, आला हज़रत के बेटे उठकर आते हैं, अब्बा के पीछे कमर पर हाथ रखते हैं, कहते हैं अब्बा लगे रहो, मुझ पर भी करम मुस्तफा का है, आप पर भी करम मुस्तफा का है। अच्छा चंद देर गुजरती है, फिर बाबा धोखे शाह फिर आ जाता है, कहने लगा आला हज़रत तो सच कहता है, वहाँ भी हुकूमत मुस्तफा की है, यहाँ भी हुकूमत मुस्तफा की है। बंदा आ गया मस्जिद में आला हज़रत से मानने के लिए, कुछ है तो अता करो। आला हज़रत ने फरमाया अभी कुछ नहीं है, तू चला जा फिर ले। कहने लगा देते हो तो दो, नहीं तो अभी मैं ना अभी आपका घर उलट दूंगा। क्या कर दूंगा? आजकल ऐसे भी हमारे फकीर हैं ना, हमारे फकीर भाई जो मांगने वाले हैं, अगर ना देना तो कहते तेरा बेड़ा गर्क हो जाए मेरे भाई, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। तो वो आया बंदा मांगने के लिए, और मैंने हदीस पाक पढ़ी, और हदीस पाक में क्या कि मौला अली मस्जिद में बैठे हुए हैं और बंदा सवाल करने के लिए मस्जिद के अंदर आ गया, मांगने के लिए लोगों से मांगने लगा कुछ है तो दे दो। आला हज़रत ने मौला अली ने फरमाया इसे पकड़ो डंडे मारो। मिशकात शरीफ की हदीस मुबारक है, अल्लाहु अकबर, इसे पकड़ के डंडे मारो। लोगों ने अर्ज की मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा फातिह खैबर, इससे क्यों मारना डंडे? फरमाया इससे मस्जिद का अदब नहीं पता। सहाबा कहने लगे कैसे? मौला अली ने फरमाया इससे ये नहीं पता, इससे मांगने का तरीका नहीं आया। और जिसके घर आया जाता है उसी से मांगा जाता है, ये अल्लाह के घर आकर दुनियादारों से मांग रहा है। इसे चाहिए अल्लाह के घर पर आए तो मांगे खुदा से या तो उसके मुस्तफा से। और मैंने शरा में शरा में क्या लिखा हुआ? फरमाया मस्जिद के अंदर आकर मांगना भी ना जाए। आज खड़े हो जाते हैं हमारे कई भाई खड़े हो जाते हैं मस्जिद के अंदर, तो मेरे भाई मेरे दोस्त ऐसा ना किया करें। मांगना है तो फिर खुदा से मांगो ना, चस्पी और है मांगना। हम लोग दुनियादारों के आगे हाथ फैला लिए ना, इसलिए तो हम बेबस हैं, लाचार हैं। दुनियादार 2 दफा देगा, 3 दफा, 4थी दफा धक्के मार के निकाल देगा। और मेरे रब से जब भी मांगो, जब भी मांगो, जिस वक्त मांगो, जिस हाल में मांगो, वो अता फरमा देता। फिर क्यों हम दुनियादारों के आगे हाथ फैलाएं? मांगना है तो खुदा से मांगना है।
खुदा से मांग। अल्लाह अकबर, इमामुल अंबिया के दीवाना। वो बाबा आ गया ना, उसने कहा देता है तो दे, नहीं तो मैं घर उलट दूंगा। आला ने फरमाया नहीं देता, जो करना है कर दे। कहने लगा अच्छा अभी घर उलटता हूँ, घर उलटता हूँ। आला ने फरमाया छोड़ घर को, ये मेरी जूती सीधी करके दिखा। ये छोड़ घर को, मेरी जूती सीधी करके दिखा। इसने कहा अच्छा अभी सीधी करता हूँ। फिर दोनों हाथों से किया, फिर सीधा नहीं हुआ, फिर सीधा नहीं हुआ। आला हज़रत ने फरमाया तुझे पता नहीं, जो मुस्तफा की गुलामी में आ जाते हैं फिर लोग उनकी जूतियां भी सीधी नहीं कर पाते हैं। इससे पता चला कि उलमा से उलझना छोड़ दो, उलमा के दामन से वाबस्ता रहो। बिलखुसूस आलिम भी वो कि माशाअल्लाह सैयद। खुदा की कसम हम तो कुत्ते हैं सैयदों के, हम तो गुलाम हैं सैयदों के। हुजूर की आल के हम गुलाम हैं। खुदा की कसम आला हजरत ने हमें आले बैत से मोहब्बत करने का ढंग सिखाया है। और आज हम सैयदों का अदब ना करें ना मेरे भाई। आला हजरत ने ये मसला भी लिखा है कि अगर कोई शागिर्द हो और आला हजरत किसी उस्ताद के पास पढ़ता हो, शागिर्द सैयद हो सैयद, तो फरमाया उसे सजा देकर नहीं मारो, उसे सदा देकर नहीं मारो। फरमाया ये समझो कि उसके कदमों में कीचड़ लग रही है और मैं वही साफ कर रहा। तो सैयदों का अदब करो। कहते हैं सैयद क्या देते हैं? मैंने कहा रिस्क देते हैं, माल देते हैं, हसरत के दिल भी निकाल देते हैं। और मैं नियाजी भला किसी से क्यों मांगू, मुझे तो ज़हरा के लाल देते हैं। बात तो कई लंबी है मगर वक्त हो गया है, क्योंकि वक्त भी बड़ा मुख्तसर है और आप अहबाब ने भी जाना है। बस यही मेरा पैगाम है आप लोगों से कि वलियों का कभी गुस्ताख नहीं होना, वलियों के कभी भी बोले ना यार। एक बंदा कहने लगा कादरी, मैंने कहा जी कादरी, कहने लगा ये बताओ ना रिस्क कौन देता है? मैंने कहा खुदा देता है। कहने लगा फिर क्यों कहते हो मज़ारों में जाओ, फिर क्यों कहते हो मज़ारों पे जाओ जब रिस्क तो खुदा देता है? मैंने कहा सही है आपकी बात ठीक है, बिल्कुल बेशक पत्थर के अंदर कीड़े को भी रिस्क खुदा देता है। फिर आप एक काम करें, कल से दुकानें बंद करें, घर पे बैठ जाए। कहने लगे ये क्या बात करते हो, दुकानें बंद हो जाएंगी तो खाएंगे कहाँ से? मैंने कहा अभी तो आप कह रहे थे खुदा देता है। कहने लगा बेशक देता तो खुदा है मगर वसाइल बनाने पड़ते हैं। वसाइल बोले ना यार, वसाइल बात खत्म है, बात खत्म है। वो नहीं कि मैं 5 मिनट के 10 घंटे की तकरीर करूं, मगर आप नहीं बोलेंगे ना सुभान अल्लाह तो आज एक इधर ही बजेगा। मैं जानता हूं आपको सुभान अल्लाह बुलाना, जरा गज के बोले सुभान अल्लाह, सीने का जोर लगा के बोले सुभान अल्लाह। मैं दुआ दे दूं या अल्लाह या चले एक मिनट। अम्मा का गुलाम, अम्मा का जो गुलाम है ना वो बोले सुभान अल्लाह। जो रुके तो यार एक मिनट तो ठहर जा, मैं इनका टेस्ट ले लूं कि जोरू का गुलाम जो बैठा है वो ना बोले, अम्मा का गुलाम बोले सुभान अल्लाह। हजरत जोरू के गुलाम भी बैठे होंगे, वो भी कह रहे होंगे सुभान अल्लाह। जरा गाड़ी के बोले सुभान अल्लाह, शीशे का जोर लगा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे भाई मेरे दोस्त कहने लगा कादरी, मैंने कहा जी कादरी, मैंने कहा कल से दुकानें बंद करें, घर पे बैठ जाएं। कहने लगा कादरी दुकानें खोलनी पड़ती हैं वसाइल के लिए। मैंने कहा हम यही तो समझाना चाह रहे हैं, तू दुकानें खोलता है वसाइल के लिए, हम मज़ारों पे जाते हैं वसीले के लिए। देते क्या है? देते क्या है? मैंने कहा जो कोई नहीं देता अल्लाह के यार दिया करते। आप जाए ना आज दाता पे 160-70 रुपए किलो दूध चल रहा है, मगर साफ शफाफ दूध लंगर वहां चल रहा है ना दाता पे जाए। और मैं यकीन माने लाहौर में सारे होटल बंद हो जाते होंगे, दाता पर लंगर फिर भी चल रहा होता है। एक बार मलंग आया, मलंग दाता के दरबार पर, कहने लगा दाता दे दो ना, मांगने आया ना दाता पर। आज तो लोगों को दाता के नाम से चिढ़ होती है। लगा दाता क्यों कहते हो, ये शिर्क होता है, बात कहीं और ना निकल जाए। वो था मलंग, उसने दाता के दरबार पर मुंह किया, दाता दे दो ना। बंदा आ गया, कहने लगा क्या करते हो?
खुदा से मांगो, खुदा से शिरक करते हो, दाता से मांगते हो, खुदा से मांगो। उसने कहा परे हट, परे हट, मैं जानूं दाता जाने। बस ये पक्की वाली आखिरी बात है, बोले सुभान अल्लाह। ये बात मैंने इसलिए बढ़ाई है क्योंकि आपकी ढिल्ली हो गई थी। सुभान अल्लाह, जरा गाजी के बोले सुभान अल्लाह। अरे जरा तवज्जो फरमाएं। उसने कहा शिरक कर रहे हो। उसने कहा परे हट, मैं जानूं दाता जाने। उसने कहा ये यूं तो नहीं मानेगा। उसने 100 का नोट निकाला, उसके हाथ में रखा। उसने कहा अब चुप, अब चुप हो जाओ। वो भी था दाता का मलंग, वो भी था दाता का मलंग। उसने 100 का नोट लिया, दाता के दरबार में किया, कहने लगा वाह दाता, तेरी अज़मत में कुर्बान जाऊं, देता तू है, दिलवाता गैरों से है। रवानी आ गई, चमन के पत्ते पत्ते पर जवानी आ गई। रहमत हक को यकायक एक बहाना मिल गया। हजरत आमिना को कुत्तो कंजन का खजाना मिल गया। हजरत हसनैन को बेमिसल नाना मिल गया। खातूने जन्नत को अब्बा प्यारा मिल गया। ओए अक्सा मस्जिद वालों, हम गुनाहगारों को बख्शिश का बहाना मिल गया।